दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, तो शिवलाल भाई जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हो। तो सदा एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है ही है। फिर भी और भी हमारे दिल की दुआ है कि वो सदा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और हैप्पी रहे, और ऐसे ही बेहद के बाबा की बेहद की सेवाएं करते रहे। तो शिवलाल भाई जी को विशेष हमने देखा है नजदीक से कि इनके अंदर सेवा का बहुत अमोघ उत्साह है। बाबा और बाबा की सेवा, जिन कुमारों के अंदर ये दो बातें होती है कि बाबा और बाबा की सेवा, वो हर बात में आगे बढ़ते रहता है। वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, और कभी भी समय, चाहे शरीर हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे किसी भी तरफ के स्वभाव संस्कार विचार कैसे किसी भी प्रकार के हो, उसमें उलझते। तो ये हमने विशेषता शिवलाल भाई जी के अंदर देखी कि आज इंडिया में तो उन्होंने सेवा की है शुरू में, फिर विदेश गए, तो विदेश में जाके सेवाएं करना, अपनी सर्विस करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि विदेश में जो है, हमने देखा अपनी आंखों से कि वहां की सेवा कितनी टफ है। साथ में अपना सब कुछ कार्य करके, क्योंकि वहां पर सर्वेंट तो होते नहीं, नौकर तो होते नहीं जो काम करने के लिए, अपना सारा कार्य करके फिर सेवा में लग जाना, ये बहुत बड़ी बात। वहां मैंने देखा है कि सुबह 3 बजे से दिनचर्या शुरू होती है। 3 बजे तैयार होके पूरे 3:30 बजे उनको क्लास में पहुंचना ही है। क्लास में पहुंच के योग करना है, योग के बाद मुरली सुनना है, मुरली के बाद थोड़ा योग करना है, उसके बाद सीधा ड्यूटी पे जाना है। क्योंकि वहां पर जहां कहीं भी ड्यूटी होती है वो नजदीक होता नहीं, 1-1, 2-2 घंटे का सफर पूरा करके पहुंचते हैं, और फिर पूरी सर्विस करके अपनी ड्यूटी करके फिर से आके बाबा की सेवा में लगते। तो वहां की दिनचर्या बहुत टाइट होती है, तो हर कोई वो काम कर नहीं सकता। वो विशेष आत्माएं होती है, शिवलाल भाई जैसे शक्तिशाली निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, और सदा सेवा का नशा। मुझे बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये जो नशा है, यही नशा व्यक्ति को आगे ले जाता है, हर परिस्थिति को वो पार कर लेता है। तो शिवलाल भाई ने उस देश में वो है जिस देश में आप शिव बाबा का नाम भी नहीं ले सकते। ब्रह्मा बाबा की तो बात बहुत दूर है, ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो बहुत दूर, आप शिव बाबा का भी नाम नहीं ले सकते किसी के आगे। जो कुछ करना है अपने घर में बैठ के करना है, और घर में भी किसी औरों को नहीं बुलाना है, आपके घर के जो सदस्य है उन्हीं के बीच में जो करना है। तो ऐसे स्थान पर रह के सेवाएं करना, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो शिवलाल भाई जी ने हिम्मत रखी और बाबा की पूरी मदद की। आज बड़ों की नजर में आए हैं, बड़ों की शुभ भावना है, जहां भी सेवा करते हैं उन बहनों का भी इनके ऊपर बहुत विश्वास है। और जो हमारे बड़े हैं, हमारी जयंती दीदी है, उनकी उस एरिया की इंचार्ज है, उनका भी इनके ऊपर बहुत विश्वास है।
इन्होंने तो सोचा था, मुझे एक बार आए थे, कहा था कि मैं मधुबन में समर्पित होकर सेवाएं देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आओ, लेकिन अब पहले जयंती दीदी से भी पूछ लो। तो उन्होंने जयंती दीदी को बताया कि मेरी दिल है कि मैं अभी इंडिया जाऊं और मधुबन में समर्पित रूप में सेवाएं दूं। तो जयंती दीदी ने कहा मधुबन में तो बहुत सेवा करने वाले हैं, लेकिन इस देश की सेवा करने वाले आप जैसे कुमार निश्चय बुद्धि बहुत कम नहीं है। तो ये हमारी आपको रिक्वेस्ट है, प्रेरणा है कि आप वही रह के समर्पित रूप में ही वहां रहो। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इन्होंने हाजी कहा, जो बड़ों ने आज्ञा दी उसके लिए हाजी कहा। तो आज बाबा के बेहद की सेवाएं कर रहे और बड़ों की बहुत दुआएं ले रहे। निमित्त आत्माओं की दुआएं लेना माना बाबा की दुआएं लेना। निमित्त आत्मा हमसे संतुष्ट रहना अर्थात बाबा हमसे संतुष्ट है, क्योंकि बाबा ने बड़ों को जिम्मेदारी दी है। बड़े जो कहते हैं उसको हाजी कहते करते रहना, क्यों क्या नहीं करना उसमें। तो जो व्यक्ति हाजी करता है वो सदा बड़ों के दिल पर राज करता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे हमने शिवलाल भाई ने विशेषता देखी। आज इतनी बड़ी सेवाएं करते हुए भी इतने निर्माण है। कोई भी सेवा दे दो, झाड़ू पोछे की, सफाई की, कोई भी सेवा दे दो। मैंने भंडारा में देखा इनको, तो वहां पर पूरी रात जाग के उन्होंने किचन तैयार करके वहां पर भोजन बनाए। तो कोई भी सेवा में ना नहीं, हर सेवा में हाजी। तो ये गुण व्यक्ति को बहुत आगे ले जाते हैं और शिवलाल भाई जी को ये गुण बहुत आगे ले जाएगा। हम इनका भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने मुझे एक वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सामने आता है वो थोड़ी देर भी मेरे पास बैठता है, बात करता है, तो मैं उसका भविष्य जान लेता हूँ ये क्या है। तो हमने देखा कि शिवलाल भाई का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत आगे जाएंगे। विदेश में ही नहीं लेकिन इंडिया में भी बहुत सेवा करें। मुझे सुना है 29 प्रोग्राम अभी जब से 1 मास हो गया, 11 दिन में 29 प्रोग्राम किए। नशा है ये, जुनून है जिसको कहते हैं। पैसा कमाने का लोगों को कितना जुनून रहता है। पैसा कमाने के लिए, नाम मान शान के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। आज दुनिया में देखते हैं कुमार जो यूथ है वो क्या नहीं करता। तो हमारी उनकी कमाई एक जन्म में वो नहीं खा सकते, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो कमाई जन्म जन्मांतर के लिए। मैं 21 जन्म के लिए नहीं मानता, मैं तो पूरे कल्प के लिए मानता। पूरे 5000 वर्ष के लिए हम कमाई कर रहे हैं। तो इतना नशा, इतना उमंग, उत्साह, इतनी खुशी हमें रहती है, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। कोई भी कारण हमारे बीच में बाधा नहीं बन सकता। ये हमारा भी अनुभव है। शरीर का भी कोई भी बीमारी आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं सकती। आप सदा आगे बढ़ते जाए। तो ऐसे शिवलाल भाई जी के जन्मदिन की हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं और साथ में हमारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बाबा की बेहद की सेवाएं करते रहो। और संगीता बहन जी भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मैं इसलिए इनको नहीं कहा, मैं इनको कह रहा हूं क्योंकि ये तो मधुबन में ही समर्पित है। तो मधुबन में तो इनका फर्ज बनता है हमारा कि इनका मधुबन में बर्थडे मनाए।
लेकिन संगीता बहन भी मधुबन निवासी है, लेकिन सेंटर पे रहते हैं वहां। तो ऐसा चांस तो कभी कभी उनको मिलता है, क्योंकि लकीली इस समय यहाँ है। तो संगीता बहन भी बहुत भाग्यशाली है कि आज बाबा के घर में ब्राह्मणों के बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। तो यही इनके सेवा का प्रत्यक्ष फल है कि ब्राह्मण आत्माओं के बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन जन्मदिन हम शरीर का नहीं मनाते, एक्चुअली मना रहे हैं क्योंकि ये बाबा की अमानत है, हमारा नहीं है। लेकिन इससे हमें हमारे भविष्य की स्मृति आती है कि हमें क्या बनना है। ताज पहना दिया, चुनरी पहना दे तो लगते हैं ना कि भविष्य के देवता है, और वर्तमान में भी है, लेकिन ड्रेस वो नहीं है। लेकिन एक दिन पहनाते हैं तो अनुभव होता है कि हमें ऐसा बनना है, और सदा हमें इसी नशे और इसी स्मृति में रहना है कि हम भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं। और बाबा ने भी कहा है कि इस स्वरूप का साक्षात्कार हमें औरों को कराना है। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे, इस स्वरूप में रहेंगे, तो स्वतः ही हमारे द्वारा औरों को इस स्वरूप का साक्षात्कार होगा। वो समय भी आ चुका है, बस हमें अभी अपने स्मृति में स्थित रहना है। तो ऐसे संगीता बहन जी को भी हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे ही आप सदा एवर हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, हैप्पी रहो, स्वयं उड़ते रहो और सबको उड़ाते रहो। ओम शांति।